भट्टी साहब, आपने खबर दी थी पिछले दिनों, बड़ा शोर गोगा हुआ था, तो बड़ी जुजबुज हुई थी कुछ जगह पर कि वो ठीक नहीं है कि किसी शख्सियत की 1 साल की किसी को तोसी मिल रही है। तो वो तो आज सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल आपकी खबर 100% दुरुस्त है, कोई मंजूरी वगैरह भी होगी। क्या खबर है भट्टी साहब, बताएं हमें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 7 मार्च को ही मैंने खबर ब्रेक की थी और जेटीवी न्यूज़ का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमने सबसे पहले ये खबर दी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई गैर मामूली खबर थी। ये बुनियादी तौर के ऊपर एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह से मुतल्लिक थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एयर चीफ सिर्फ एक ही गुज़रे हैं, 1977 में गालिबन, जो शमीम अख्तर साहब थे, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह की गई थी। उसके अलावा कभी ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं थी। तो ये शहबाज शरीफ को हमने खबर दी थी कि जैसे ही वो कबीना अपनी तश्कील देंगे तो सबसे बड़ा फैसला उनका ये होगा जिसके दूरस बहुत नताइज होंगे। हमने ये खबर ब्रेक की। जीटीवी न्यूज़ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए ऑथेंटिक खबर दी। आज वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब मंजूरी दी है। लेकिन जब ये खबर दी थी खास साहब, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जितने प्रेशर का और मुश्किल सूरत का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत से दोस्तों ने फेक न्यूज़ की पोस्ट लगाई और मुतालबात किए गए कि आप अपनी ट्वीट से दस्तबरदार हों, खबर रोकें, लेकिन हम अपनी खबर पर कायम रहे। ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस खबर को दुरुस्त साबित किया। और ये यकीनी तौर के ऊपर जीटीवी न्यूज़ का उस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन थी। उनका क्रेडिट था कि एक सेंसिटिव खबर को बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ, जिसके अंदर तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा गया कि कोई इसको मिसयूज भी ना करे और एक खबर भी अपने तौर पर रजिस्टर्ड हो, तो हमने उसको बड़े एहसन तरीके के साथ किया। तो अब प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, खुशाइंद फैसला है। 1 साल की तोसी दी गई है और जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस वक्त जिस इदारों में आपस में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ज़हीर अहमद सिद्धू की इस एक्सटेंशन से वो कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी और ये फैसला बेहतर उसके रिजल्ट सामने ला तो जी भट्टी नाज़रीन साहब, थोड़ा आज का जुमले दो कहना जी चाहूँगा। आप खबर के वाले से इजाजत बात कर रहे थे, लेकिन वो देखे ना, उस वक्त तो आपने खबर दी, बिल्कुल मैंने उस खबर को देखा भी है, सुना भी है टेलीविज़न पर। लेकिन वो बिल्कुल आपने तमाम जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको तमाम को आपने मद्देनज़र रखकर खबर दी थी। लेकिन इस मैं समझता हूँ कि आप जहाँ वो जो लोग इसको झूठी खबर कह रहे थे, फेक न्यूज़ कह रहे थे, उनको जो सबक मिला, लेकिन इसमें जो आपकी क्रेडिबिलिटी है जो मुसलसल, इसमें भी मैं समझता हूँ कि इजाफा हुआ है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इस तरह की मज़ीद आप अच्छी खबरें जो मुल्क में इंतशार का बायस ना बने, जो अच्छी अच्छी खबरें वो भी आप देते रहें। हाँ साहब, ये आपका बड़ापन है। आप खुद एक शानदार किस्म के एडिटर रहे हैं। आपको पता है कि खबर को प्रोफेशनल नॉर्म्स में रहते हुए करना एक जान जोखों का काम होता है। लेकिन बहरहाल हमने सबने एफर्ट की और उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से खबर को फाइल भी किया, खबर को ऑनर भी किया और उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड भी लिया। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम रेड ज़ोन में भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला हम बढ़ाएँगे। आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ शेयर करते रहेंगे।